ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और दीगर डिजिटल करेंसीज के बारे में शरई हुक्म इरशाद फरमा दें। देखिए, मसला ये कि पहले एक बात को समझ लीजिए कि चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो नई नई लॉन्च होती हैं, उस वक्त हम उसको बिल्कुल शरई उसूल पर परखते हैं कि शरीयत इसकी इजाज़त देती है नहीं देती। मसलन शरीयत कहती है जब तक कोई चीज़ कब्जे में बात ख़ास तौर पे फिजिकली तौर पे ना आ जाए आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते। इसको इस पहलू से देखेंगे, फुला पहलू, फुला उस एतबार से हुक्म जारी किया जाता है। फिर बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप मना कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद मुआशरे में वो चीज़ आम हो जाती है। फिर उलमा को या मुफ्तियान किराम को एक और जिहत से देखना होता है कि एक ममनुआ काम बहुत ज़्यादा लोगों में आम हो गया है, अब इससे रोकें या इसकी इजाज़त दें। जैसे स्पिरिट का मसला, अल्कोहल का मसला, डिजिटल कैमरे से पिक्चर्स खींचने का मसला, स्पीकर पे नमाज पढ़ाने का मसला। शुरू में बहुत से मना किया, बाद में फतवा दूसरे आए, क्योंकि हुक्म शरअ बदलता रहता है हालात के एतबार से। अब जो सूरत हाल आई है वो उसमें हम कम से कम ये कहते हैं, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, कोई इससे इख्तिलाफ कर सकता है, कि जब तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसको लीगल करार ना दिया जाए, गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती है, उस वक्त तक ये काम बिल्कुल नाजायज़ होगा। वजह इसकी ये है कि ये अपने 4 करोड़ क्रिप्टो करेंसी की परचेजिंग में लगाकर और ये ऑनलाइन सब कुछ काम कर रहे हैं, ना टैक्स दे रहे हैं, ना वो पैसा रोलिंग के अंदर आ रहा है। आपके मुल्क को नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। हर आदमी जब इसमें अपने इन्वेस्टमेंट कर लेगा और टैक्स आप दे नहीं रहे हैं तो फिर आपकी भारी इन्वेस्टमेंट तो बाहर चली गई, तो फिर मुल्क तो नहीं चलता। अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को दाव पे लगाना सही नहीं है। और फिर अगर आपके साथ धोखा हो गया तो क्या होगा? बाहर के मुल्कों में आपको अपने तमाम असासे जाहिर करना लाजिम है, चाहे आप पॉलिटिशियन हो या ना हो। अब लोग क्या करते हैं, असासे जाहिर नहीं करते हैं, वे टैक्स लगेगा। इन्होंने 50 तोला घर में रखा हुआ है, वो हो गया चोरी। अब चोरी हो गया तो ये जाके रिपोर्ट नहीं करा सकते, क्यों? वो बोलेंगे 50 तोला आया कहां से, पहले अंदर आ जाओ, इसके हिसाब दो। समझ गए आप? इसमें भी ऐसा है कि आपका हैक कर लिया अकाउंट और सब चीज गायब, आप समझते नहीं ये तो ऐसा है कि फरिश्ते चारों तरफ खड़े हुए हैं, कोई आएगा तो थप्पड़ मारेंगे, कमबख्त निकलो यहां से, हैकिंग करने आ गए। अरे भाई, कोई भी आपका सब कुछ ले गया, आप गवर्नमेंट के पास जा ही नहीं सकते क्योंकि इलीगल है। स्टेट बैंक आपकी सरपरस्ती कर ही नहीं रहा, आप गए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें गरर भी है, धोखाधड़ी के इम्कानात हैं। जब तक आपकी गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं करती है उस वक्त तक हम इसको मना करते हैं कि ये आप बिल्कुल ना करें, ये नाजायज होगा।